Hello everyone, I Vrinder Verma welcome you all to RKP online classes. Students, in this video we will discuss about our PT. मीन्स बेटा जो PT में हमारा जो क्वेश्चन आंसर थे या जो भी हमारा PT का मैटर था उसको हम डिस्कस करेंगे. Okay students, let's start it. Part A, that was MCQ. मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डैश फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू इन सेलेक्टेड रेंज. ये चैप्टर 3 से मैंने पूछा था आपसे और इसका आंसर है बेटा मिन. मिन और देखो ये जो ब्रैकेट्स होती हैं इनको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं. तो ये जो है हमारा आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है the default cell reference in formula is dash. Beta, as I told you that there are three types of cell references: relative cell reference, absolute cell reference और mixed cell reference. Students, but by default कौन सी होती है? By default होती है बेटा relative cell reference. Third question, dash means the arrange the data either in ascending or descending order. मीन्स बेटा किसी रेंज के अंदर जो डेटा हमने सेलेक्ट किया है उस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है और कौन सी प्रोसेस यूज होती है. तो बेटा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग. Sorting means the arrange the data either in ascending or descending order. Next, fourth MCQ is the text can be moved by using the dash tag. तो बेटा टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम मूव कराने के लिए हम मार्क्यू टैग का यूज करते हैं. तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? मार्क्यू टैग. एंड लास्ट इज which attribute is used in anchor tag. ये A लिखा हुआ है but it will be called as anchor tag to create the hyperlink. और हमारा इसका आंसर होगा HREF attribute. Okay students, part B, that is true or false. मीन्स बेटा ये जो स्टेटमेंट्स हैं इन स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि which statement is true and which statement is false. So let's start. Part B में जो first हमारी statement है that is cell address can not be used in a formula. formula में cell address नहीं यूज किया जा सकता. It is false क्योंकि बेटा cell address के बिना तो formula यूज ही नहीं होता है. मीन्स जहां भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, जहां नंबर ऑफ कैलकुलेशन ज्यादा होती हैं तो वहां हम सेल एड्रेसेस ही यूज करते हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स है. सेकंड है हैश सिंबल इज यूज्ड इन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. मींस बेटा जो हैश सिंबल है वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में यूज होता है. इट इज ऑल्सो फॉल्स. क्यों फॉल्स है ये? क्योंकि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में तो डॉलर सिंबल यूज होता है तो हैश नहीं यूज होता. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टार्ट इज द एट्रीब्यूट ऑफ OL टैग. यस, इट इज राइट क्योंकि स्टार्ट और टाइप जो ये एट्रीब्यूट हैं ये OL टैग के अंदर ही यूज होते हैं. सो ये क्या है? ट्रू है बेटा. फोर्थ स्टेटमेंट इज th tag is used to represent the each cell entry in a table. टेबल के अंदर जो है हर एक सेल एंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए th टैग नहीं यूज होता. दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. हमारा फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. रीजन क्योंकि ये th नहीं, यहां पर हमारा td टैग होता तो ये ट्रू होता बेटा. That's why it is false. And our last statement is
HTML tag is the root element of the HTML language. Yes बेटा, it is true. क्योंकि HTML जो है रूट एलिमेंट है. आप देखिए कोई भी HTML डॉक्यूमेंट HTML टैग के बिना ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें HTML से ही हम अपना डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हम HTML टैग को ही क्लोज करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज द रूट एलिमेंट ऑफ HTML. ओके स्टूडेंट्स. Students, our next part C, fill in the blanks. So, first is dash symbol is used to start the formula or a function. Means बेटा किसी भी फॉर्मूला को या किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? आंसर है इक्वल टू सिंबल. सेकेंड इज dash allows to format the cell values as per applied conditions. मीन्स बेटा किसी कंडीशन के बिहाफ पर कोई डेटा या किसी टेबल का कोई डेटा हम लोग उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, उसका अपीयरेंस चेंज करना चाहते हैं, बट वो किसी कंडीशन के बिहाफ पर हो, तो दैट इज कॉल्ड एज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. यस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज द आंसर. Third, dash function is used to find out the largest value in the given cell range. तो बेटा इसका आंसर होगा थर्ड का max. Max means maximum. मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम max फंक्शन का यूज करते हैं. फोर्थ वन इज dash and dash are the attributes of img tag to resize the image. मीन्स बेटा एक वेब पेज के अंदर जब हम इमेज इंसर्ट कराते हैं तो वो अपनी फुल साइज के साथ आती है, बट कैन वी रीसाइज दैट इमेज? यस बेटा, वी कैन रीसाइज दैट बाय यूजिंग हाइट एंड विड्थ. यानी कि हाइट एट्रीब्यूट एंड विड्थ एट्रीब्यूट. हाइट एंड विड्थ will be the answer of fourth fill in the blanks. Last is dash tag is used to create unordered list. बेटा unordered list को create करने के लिए हम लोग कौन सा tag use करते हैं? That is UL. UL stands for unordered list. Okay students? Students, our next part is part D. Means answer the following questions. Students, इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है that is what do you mean by functions? Give examples also. Students, what are functions? Functions are the predefined formulas which are used to solve the complex calculations. Means अगर हम एक सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, बट अगर हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स थी तो हम वहां पर किसकी हेल्प ले सकते हैं? फंक्शन की हेल्प ले सकते हैं. सो फंक्शंस आर यूज्ड टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं बेटा. जैसे इक्वल टू सम, ये सम फंक्शन है. ओके. मैक्स, मिन, ये अलग अलग टाइप के फंक्शन हैं जो अलग अलग टाइप की कैलकुलेशंस करने के लिए यूज होते हैं. एवरेज है, SQRT है. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फिल्टरिंग. अब बेटा फिल्टरिंग का मीन्स समझो. हमारे पास बहुत सारा डेटा है और उस डेटा में से हमें सिर्फ अपना जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें सिर्फ वो डेटा चाहिए. मीन्स सपोज करो भाई एक क्लास के मैंने नंबर्स ऐड किए हुए हैं बहुत सारे, या सपोज करो जैसे आपकी 7th क्लास के ही मैंने एक टेबल बना ली है और उस टेबल के अंदर सबके मार्क्स मैंने ऐड कर लिए हैं. तो इफ आई वांट द डेटा और आई वांट द मार्क्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? फिल्टरिंग का यूज करेंगे. फिल्टरिंग इज अ प्रोसेस which is used to extract the required data from a table that meets some certain criteria. Means एक क्राइटेरिया बेस्ड पर, एक कंडीशन की बेस पर
किसी टेबल के अंदर से डेटा को रिट्राइव करना, एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज फिल्टरिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट कैन बी क्रिएटेड इन HTML? राइट द टैग नेम ऑल्सो। बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट। फर्स्ट वन है इज द ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट को कौन सा टैग क्रिएट करता है? OL टैग क्रिएट करता है। सेकेंड वन इज द अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसको कौन क्रिएट करता है? UL टैग। नेक्स्ट इज व्हाट आर HTML टैग्स एंड नेम द HTML tags. Students, HTML tags are some special types of keywords which are enclosed in angle brackets. They give a message to the web browser that how to display the web page. Beta, as we know that in HTML हम लोग क्या करते हैं? वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज होता है HTML का। तो वो वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए HTML हमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के कीवर्ड्स देती है जिनका अपना ही एक अलग मीनिंग होता है, और वो एक एंगल ब्रैकेट्स में एनक्लोज होते हैं। वो वेब ब्राउजर को ये बताते हैं कि एक वेब पेज को कैसे डिस्प्ले करना है। सो HTML टैग्स आर द टाइप्स ऑफ keywords, special type of keywords which are enclosed in angle bracket that convey a message to the web browser that how to display the web page. Okay students, और इसी में फिर टाइप्स ऑफ टैग भी उसने हमसे पूछा है। तो टाइप्स ऑफ टैग मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग। फर्स्ट वन इज द कंटेनर टैग एंड सेकंड वन इज द एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग कौन से होते हैं? कंटेनर टैग्स आर दोज टैग्स which are having opening tag as well as closing tag, जिसमें closing tag भी होता है और opening tag भी होता है। अब ये opening tag फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे HTML ये हमारा opening tag है, बट अगर मैं बात करूं closing tag की तो इनके अंदर ये एक फॉरवर्ड स्लैश लग जाता है, सेम टैग होता है, बस इस स्लैश के कारण इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। सो ऐसा टैग जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स हो वो होता है कंटेनर टैग। एंड द टैग्स विच आर हैविंग ओनली ओपनिंग टैग, जो ओपनिंग टैग होता है उस मीन्स बेटा एक ऐसा टैग जिसमें सिर्फ ओपनिंग टैग हो, दैट टैग इज कॉल्ड एज एम्प्टी टैग। फॉर एग्जाम्पल बेटा IMG, BR, ये जो क्या है? एम्प्टी टैग्स हैं। ओके स्टूडेंट्स,